Good morning, students. Welcome again in our SST class of Standard 4th. Dear students, in last video, we discussed and read about wastage, biodegradable wastage, non-biodegradable wastage, recycling, and methods of reducing wastage. बायोडिग्रेबल वेस्टेज में क्या क्या था? ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड्स. नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट, नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पेन्स, ग्लासेस, रबड़, प्लास्टिक पीसेस एक्सेट्रा. रिसाइकलिंग में हमने क्या किया था? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल होती हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा. तो कुछ हमने मेथड्स डिस्कस किए थे रिड्यूसिंग वेस्टेज के लिए. तो टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल. In earlier times, the population was low and therefore the waste was very limited. It was thrown away in vacant spaces away from homes, offices, and factories. But now there are hardly any vacant place available due to increase in population and widespread construction. Hence, the amount of waste is increasing. It is proving to be a threat to the health of human being, animals, प्लांट्स, वाटर बॉडीज एंड एयर. तो वाटर डिस्पोजिंग मटेरियल में क्या क्या है कि अर्लियर टाइम्स में पॉपुलेशन बहुत कम थी पुराने टाइम में, तो वेस्टेज को इजीली जो था, वेस्टेज अगर पॉपुलेशन कम थी तो वेस्टेज भी कम होती थी. तो लोग जो थे वेस्टेज को किसी भी वेकेंट प्लेस पे फेंक देते थे. फ्रॉम होम्स, ऑफिस, फैक्ट्री, जहाँ भी वेस्टेज होती थी उसको वेकेंट प्लेस पे फेंक देते थे क्योंकि पॉपुलेशन कम थी और स्पेसेस ज़्यादा थी. बट आजकल क्या है कि हार्डली आपको कोई भी वेकेंट प्लेस नहीं मिलेगी. इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन. क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, सेकेंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको वेकेंट प्लेस जो है कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि आप वेस्टेज को वहाँ पे फेंक सकें. अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग. तो इसलिए जो अमाउंट है, जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स, वाटर बॉडीज़, एयर, सब के लिए क्या है, बहुत इफ़ेक्टेड है. देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग वेस्टेज. तो वेस्टेज को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, इसके कुछ वेज हैं. दे आर लैंडफिल्स. लैंडफिल्स हैं, बर्निंग द थ्रैश, रिसाइकलिंग, कंपोस्ट. तो 4 वेज बताए गए हैं इस चैप्टर में. पहला तो लैंडफिल्स है, सेकंड है बर्निंग द थ्रैश, जला देना उसे, रिसाइकिल कर देना और कंपोस्ट बना लेना. तो इस वेस्टेज को हम 3 स्टेप्स के हिसाब से, 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसे कम कर सकते हैं. बट ईच मेथड वाज सम डिसएडवांटेज. क्योंकि अगर 4 मेथड हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. जैसे लैंडफिल रिक्वायर प्लेस, क्योंकि अगर आपने लैंडफिल्स के लिए आपको प्लेस चाहिए भी, कहाँ पे आपने लैंडफिल्स करनी है. वंस फिल्ड न्यू साइट आज रिक्वायर्ड. अगर आप एक बार उस गड्ढे को भर देते हो तो दोबारा फिर आगे आपको नई प्लेस कोई चाहिए. द वेस्ट कैन बी बर्न बट इट पोल्यूट द एयर एंड हार्म द सराउंडिंग. अगर हम बर्निंग द थ्रैश मेथड को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि इससे जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पोल्यूट कर देता है और हार्म होता है हमारे लिए और एनिमल्स के लिए भी. All methods of waste dispose are costly and the government have to spend huge amount of money on waste disposal. क्योंकि सभी जो वेस्ट के मेथड्स हैं, लैंडफिल्स, बर्निंग, रिसाइकलिंग, कंपोस्ट, ये काफ़ी कॉस्टली हैं. लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है इस वेस्ट को मनी, पैसा देती है वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए.
हैंस वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट। तो हमें कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? रिसाइकल आइटम्स। मेन जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? रिसाइकल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। तो एक तो हमारे जो बेस्ट मेथड दो ही हैं, एक तो रिसाइकल, जो भी आइटम्स रिसाइकल्स हो सकते हैं उन्हें रिसाइकल्ड किया जाए। सेकंड, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोज्ड में चेंज किया जाए। ठीक है, तो ये टू मेथड ज़्यादा बेस्ट हैं इंस्टेड ऑफ द लैंडफिल्स एंड बर्निंग द थ्रैश, क्योंकि लैंडफिल्स एंड बर्निंग द थ्रैश के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीनलाइनेस का। क्या कहते हैं? वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट। हमें वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, spit or urinate in open areas. People should be encouraged to construct toilets in rural areas. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must take strict laws to maintain cleanliness in public places. तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वेस्टेज को कंट्रोल करें। ईच एंड एवरी पर्सन इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकना, कहीं थूकना नहीं है और ओपन एरिया में वॉशरूम नहीं जाना। तो लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने घर पर ही टॉयलेट्स बनाएं, इवन कि बाहर ना जाएं। इन अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स जो हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं। द गवर्नमेंट भी जो है हमारी वो उसको चाहिए कि वो भी स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि टू मेंटेन क्लीनलाइनेस इन पब्लिक प्लेसेस पे भी सफाई का ध्यान रखा जाए। सिंगापुर में कुछ लॉ बने हुए हैं। क्या है? कहते हैं कि लिटरिंग एंड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज सेवरली पुनिश्ड इन सिंगापुर। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स और पब्लिक प्लेसेस एज अ पनिशमेंट। तो सिंगापुर फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों सफाई है? तो सिंगापुर का लॉ ही क्यों फेमस है? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई कचरा फेंकता है या कोई थूकता है पब्लिक प्लेसेस पे तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट क्या होती है कि उसको पब्लिक प्लेस पे सफाई करनी होती है, पब्लिक रोड्स को और पब्लिक प्लेसेस को एज ए पनिशमेंट उसकी सफाई करनी होती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पे जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो क्लीन है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 0.2 to 0.6 kg of garbage per head per day. In some areas, a van or a sweeper collects the garbage from homes, offices, etc. The dustbin at roadsides are also emptied, underline करें, into garbage trucks and taken to landfills. तो इंडिया में क्या कहते हैं कि 0.2 से लेके 0.6 kg जो गार्बेज है पर हेड पर डे, एक आदमी इतना गार्बेज प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वैन्स लगी हुई हैं और वहाँ से वो कचरा कलेक्ट करते हैं और कहाँ जहीं पे भी लैंडफिल खाली होती है वहाँ पे उसे फेंक देते हैं। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखें। लेट अस रिड्यूस द वेस्ट, लिव इन हार्मनी, कोऑपरेशन विद अदर्स एंड फॉलो अवर ड्यूटीज़ टू मेंटेन क्लीनलाइनेस एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वेस्टेज को कम करें, मिलकर करें, कोऑपरेशन से करें और फॉलो आवर ड्यूटीज़, अपने ड्यूटी को फॉलो करें कि हमने अपने घर में जैसे सफाई रखते हैं, अपने नेबरहुड में, अपने सराउंडिंग में हमने वैसे ही सफाई रखनी है। आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ द डस्टबिन्स हैं, एक में वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको भी हमेशा जो चीज़ें रिसाइकल्ड होती हैं उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए और दूसरी को गार्बेज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है बुक वर्क। बुक वर्क में सबसे पहले आता है एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। एनिमल और प्लांट्स की जो वेस्ट है किस में कन्वर्ट होती है? बायोगैस में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डैश टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी सराउंडिंग को हम साफ़ और हरा भरा रखें? गवर्नमेंट की, सिटीजन्स की, बोथ, सबकी बनती है। ठीक है।
इट इज़ ईजी टू रिसाइकल। सबसे ईजी रिसाइकल क्या होता है? प्लास्टिक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड बोथ। प्लास्टिक होती है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए? फिलिंग डिचेस, बिल्डिंग वॉल्स, मेकिंग पॉट्स। फिलिंग डिचेस, जो गड्ढे होते हैं उनको भरने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है फिलिप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड्स मस्ट बी कवर्ड विद इन डैश एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो ह्यूमन वेस्ट है उसको किससे कवर किया जाता है? सॉयल से। रिसाइकलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट। रिसाइकलिंग इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। द 4 R's टू रिड्यूस वेस्ट आर, जो 4 R's हैं, पहला है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और फोर्थ क्या है? रीथिंक। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मफुल substances. Non-biodegradable wastes cannot be easily converted into harmless substances. All living beings produce waste. सभी human beings जो हैं वो waste produce करते हैं. Next है recycling beneficial benefits. Recycling will benefits animals, humans both. क्योंकि अगर हम recycling करेंगे आइटम्स को तो वो ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।